बा अदब बा मुलायजा होशियार, सजदे में निगाह रहे, हर होशो खिरत पेश बादशाह रहे। दोस्तों, कहा जाता है कि मुमताज़ महल के मरने के बाद एक ही रात में शहज़ादा खुर्रम इतना बूढ़ा हो गया था कि जब सुबह उसके दरबारी आए और उसने दरवाज़ा खोला तो उसके सारे बाल सफ़ेद देखकर वो डर गए थे। और उसका एक बड़ा मशहूर डायलॉग भी आपने सुना होगा कि क्या अब हम बादशाह नहीं रहे। इसमें दुनिया के महंगे तरीन पत्थर लगाए गए हैं और ये शीश महल के अहाते में मौजूद है, शाही किला लाहौर में। आप जब भी आएँ तो इस 9 लखा महल को ज़रूर देखिएगा और आप जान जाएंगे कि इसको 9 लखा महल क्यों कहा जाता है। बड़ी इत्तेफाक की बात देखें यह है कि जब ये महल बन के तैयार हुआ तो मुमताज़ महल इस दुनिया में ना रही और वो ये महल ना देख सकी। और इसके तालाब के अंदर जो काले रंग के दिल हैं वो उसी तकलीफ़ और उसी सदमे को ज़ाहिर करते हैं। दोस्तों, आज बड़ी रौनक है यहाँ पर। देखें, फ़ॉरेन डेलीगेशन आया हुआ है यहाँ पर। ये लोग हमारे ये असासे देखने आए हुए हैं। ये देखिए, इसकी छत का ये वाला पोर्शन बड़ा खूबसूरत है और जब ऐसे नीचे की तरफ हम कैमरा लाते हैं तो ये देखें कि ये सारा संगे मरमर और उसके बीच में हुआ हुआ काम। यहाँ पे शीशे लगे हुए हैं। ये देखें, यहाँ से पत्थर निकाल लिए गए, यहाँ से पत्थर निकाल लिए गए, यहाँ से पत्थर। कितना खूबसूरत काम है। इसी वजह से इस पर 9 लाख रुपए उस दौर में खर्च हुए थे। यहाँ देखें, बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं। ये देखें, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। ये प्यारे प्यारे बच्चे। कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो आप? माशाल्लाह। ये रो रही है, इसको क्या हो गया? मोहब्बत की निशानी आगरा के ताजमहल की तरह लाहौर शाही किला का शीश महल भी हिंदुस्तान के शहंशाह शाहजहां ने मुमताज़ महल के लिए बनवाया था। मगर अलमिया यह है कि मुमताज़ महल को ये शीश महल देखना नसीब ना हुआ। शाहजहां उर्फ खुर्रम के बाद शीश महल दीगर बादशाहों की बेगमात के ज़ेर इस्तेमाल रहा, मगर सिख दौरे हुकूमत में महाराजा रंजीत सिंह की बेगम माई जिंदा इस महल में कमोबेश 25 साल रही। यानी मुग़ल शहंशाह की इस अजीम तामीरात को इस्तेमाल किसी और ने किया। खुर्रम को इंजीनियर बादशाह कहा जाता था। ये पोर्शन दर हकीकत आदिल बादशाह शहंशाह जहांगीर के दौर में तामीर करवाया गया था। तब इसे शाह बुर्ज पुकारा जाता था। शाही ख़ानदान के लोग यहाँ रहा करते थे, मगर तब इस इमारत में शीशे नहीं थे। खुर्रम ने इस इमारत को शीश महल में बदला। ये वो महल है जिसके चर्चे पूरे हिंदुस्तान में हुआ करते थे, मगर करोड़ों लोग इस देवमालाई महल को देखने की तमन्ना दिल में लिए चले गए, क्योंकि किला के इस हिस्से तक किसी बड़े से बड़े मुशीर वजीर की भी रसाई न थी। रंजीत सिंह ने भी अपने दौरे हुकूमत में शाह बुर्ज को अपना मस्कन बनाया और यहाँ पर कुछ रद्दोबदल भी की। ऐसा तारीखी असासा दुनिया भर में और कहीं नहीं। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज करार दे दिया है। ये नायाब और नादिर इमारत लाहौर के शाही किला में मौजूद है। दोस्तों, ये देखिए, शीश महल में दाखिले का रास्ता है। ये देखिए कितना खूबसूरत काम है यहाँ पर। दीवारें चेक देखिए। और इस तरफ जब आप आते हैं यहाँ से टिकट मिलती है। टिकट कितने की है जी? 100 रुपए की, 100 रुपए की। और वो जो फॉरेनर आते हैं उनके लिए कितने की है? उनकी 50,000 होनी चाहिए। मैं दुनिया में जहाँ जाता हूँ 40-35 पाउंड से कम टिकट नहीं मिलती। तो मैं गुजारिश करूँगा दोस्तों, ये देखिए, ये कितना खूबसूरत काम है यहाँ पर। ये शीश महल का दाखिली रास्ता है। एक शीश महल मैंने आपको दिखाया था जो पहले था शहजादा खुर्रम का। और ये देखिए, जब इस अहाते में दाखिल होते हैं तो ये कुछ ऐसे नज़र आता है। और जब ये देखते हैं तो ये वो जगह है बारादरी जो रंजीत सिंह ने बनाई थी। दोस्तों, ये रंजीत सिंह के दौर में बनाई गई और इसकी तज़ीनो आराइश जारी है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत बारादरी है रंजीत सिंह के दौर की। और इसके अंदर शीशे भी लगे हुए हैं। बड़ा खूबसूरत डेकोरेट किया गया है इसको। और जब आप आते हैं शीश महल में तो ये आप देख सकेंगे रंजीत सिंह के दौर में तामीर की गई बारादरी। ये देखें, मैं बाहर से क्लोज करके शॉट आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत काम हुआ हुआ है इस बारादरी में। और ये देखें, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। और जब आप यहाँ से इस तरफ देखते हैं तो वो सामने जो गेट है, ये वाला गेट दोस्तों, ये शीश महल में जाता है। ये देखिए, शीश महल में जाने वाला ये दरवाज़ा है। और मैं आपको लेकर जा रहा हूँ दुनिया के अंदर वाहिद खूबसूरत आला तरीन तामीरात का नमूना मुगलिया दौर का शीश महल, जो कि शहज़ादा खुर्रम ने बनवाया था मुमताज़ महल के लिए। ये देखिए जी,
ये इसकी पहली लुक आप देख रहे हैं। ये सामने 9 लखा महल है और उस दौर में ये महल तामीर हुआ था 9 लाख रुपए में। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, उसके बाद हम शीश महल देखेंगे। दोस्तों मैं कट इसलिए नहीं कर रहा कि आप तमाम मंज़र देख सकें कि कैसे हम दाखिल होते हैं और कैसे ये सब कुछ नज़र आता है। देखें ये 9 लखा महल है और यहाँ पर बड़ा खूबसूरत पत्थरों का काम हुआ हुआ है। इस यहाँ पर बड़े कीमती पत्थर लगाए गए हैं, मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगा। ये है जी 9 लखा महल। ये देखिए क्या बात है, क्या बात है। ये देखें दोस्तों, इसकी छतें देखें कितनी खूबसूरत है छत, और इसमें भी शीशे लगे हुए हैं, पत्थर लगाए गए हैं। ये देखिए इसकी छत का ये वाला पोर्शन बड़ा खूबसूरत है। और जब ऐसे नीचे की तरफ हम कैमरा लाते हैं तो ये देखें कि ये सारा संगे मरमर और उसके बीच में हुआ हुआ काम, यहाँ पर शीशे लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसे जो पत्थर हैं, जो कीमती पत्थर यहाँ पर जड़े गए। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ये देखें, यहाँ से पत्थर निकाल लिए गए, यहाँ से पत्थर निकाल लिए गए, यहाँ से पत्थर, कीमती पत्थर। ये देखें, ये लाल याकूत है और ये देखें ये सारे पत्थर यहाँ से निकाल लिए गए हैं। ये देखिए, ये आने वाले वक्तों में यहाँ प्रोटीन भर दी गई है। आने वाले वक्तों में इन कीमती पत्थरों को निकाल लिया गया और ये देखें कितना खूबसूरत काम है। इसी वजह से इस पर 9 लाख रुपए उस दौर में खर्च हुए थे। और ये इससे जब हम बाहर देखें शीश महल की तरफ तो ऐसे नज़ारा है। ये सामने एक हौज़ है जिसमें लोग इस वक्त वीडियो बना रहे हैं। ये क्या, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये है शीश महल। अभी शीश महल में हम ज़रूर चलते हैं, लेकिन जब आप इस तरफ आते हैं तो ये देखें सूरज डूब रहा है उस तरफ। क्या खूबसूरत ये ताज बना हुआ है। ये जालियाँ संगे मरमर की हैं। और जब हम यहाँ से बाहर झाँकते हैं तो बादशाह सलामत तो दरिया का नज़ारा करते थे, लेकिन दरिया रावी अब क्योंकि बहुत दूर जा चुका है तो ये नज़ारा है जी। ये देखें लोग लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। ये नज़ारा है और वो सामने बादशाही मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है और बादशाही मस्जिद दिखाई दे रही है। और जब हम यहाँ से वापस आते हैं तो ये हसीन खूबसूरत जालियाँ देखने को मिलती हैं। और ये शीश महल का जो अहाता है वहाँ पर ये 9 लखा महल है और अब इसकी ये हालत हो चुकी है। लेकिन जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये देखिए, ये है सामने शीश महल। ये देखिए, अब हम शीश महल के अंदर जाएंगे और हम अंदर जाके देखेंगे। लेकिन बाएं जानिब देखिए, यहाँ पर भी बड़ी खूबसूरत जालियाँ लगाई गई हैं जिससे बड़ी ठंडी हवा आती है। संगे मरमर की जालियाँ हैं। और ये शीश महल है जी। और शीश महल अंदर से कैसा है मैं आपको चल के दिखाता हूँ। दोस्तों देखें, शीश महल का ये वाला पोर्शन जो है, इस पोर्शन को ज़रा आप गौर से देखिए। इस पोर्शन के अंदर सारा गोल्ड का काम किया गया है। ये गोल्ड यहाँ से उतार लिया गया आने वाले वक्तों में, लेकिन उसकी कुछ बाकियात हैं। यहाँ पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है इसके ऊपर। इसकी छत बड़ी खूबसूरत है अगर आप गौर कीजिए। और ये देखें, शीश महल बाला खाना सिख दौर में ये था, ये बंद है इस वक्त। और यहाँ से अगर हम सामने देखें तो ये देखें, यहाँ से हम बाहर भी झांक सकते हैं। बड़ी खूबसूरत जालियाँ, बड़ी ठंडी हवा आ रही है। और ये यहाँ से हसीन मंजर। और वो दूर सड़क के ऊपर ये देखें, ये सिख यात्री जो पाकिस्तान आए हुए सिख यात्री, ये उनके अरेंजमेंट के लिए यहाँ पुलिस भी मौजूद है। और ये है सामने मीनार पाकिस्तान। ये फसील है शाह किला की और ये खूबसूरत जालियाँ। और मैं आपको ये शीश महल अंदर से भी दिखाता हूँ। शीश महल के इस मेकअप रूम से, जो कि सोने के पानी से बना हुआ था सारा गोल्डन, अभी भी काम बाकी है। इससे जब हम दाखिल अंदर होते हैं तो ये देखिए, ये बड़ा खूबसूरत एक मंजर पेश करता है। ये शीश महल का अंदर वाला कमरा है। ये देखिए क्या हसीन, क्या खूबसूरत काम है। और ये वो मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमारा असासा है। ऊपर छत पर देखें आप, शीशे लगे हुए हैं और शीशे रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। और जब हम नीचे आते हैं तो ये देखें, जा बजा इस तरह के ताज बने। ये ताज बना हुआ ये, और बादशाह का ताज। जब आप इसको देखें, बड़ी खूबसूरत जालियाँ हैं ये। और यहाँ से भी आप बाहर झांक सकते हैं। और जब आप हम इस तरफ से इस कमरे की तरफ जाते हैं तो ये देखिए, ये शीश महल का जो है बड़ा दालान है। ये देखें, लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। मैं दूसरी तरफ से दाखिल होकर आपको ये सारा शीश महल दिखाता हूँ।
वाह 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 वाह, क्या बात है दोस्तों। शीश महल का खूबसूरत तरीन पोर्शन है ये देखिए बाहर का ये मंज़र है, यहाँ से ये मंज़र आ रहा है जब बादशाह चलता हुआ यहाँ से। आप सोचें कि ये वाला मंज़र मैं पीछे आ गया हूँ और अब मैं ये ऊपर का हिस्सा देखें, शीश महल का ऊपर वाला हिस्सा, और जब हम ऐसे बाहर की तरफ देखते हैं कितना खूबसूरत मंज़र है और बादशाह सलामत चलते आ रहे हैं। बा अदब बा मुलायजा होशियार, सजदे में निगाह रहे, हर होशो खिरत पेशे बादशाह रहे। शीश महल विच कुत्ता वड़िया ते उसनू समझ ना आवे, जेड़े पासे वेखे ओनू कुत्ता ही नजरी आवे। दोस्तों एक बच्ची आई है और मुझे कहती है मैंने आपके व्लॉग में आना है। मैंने कहा आपने क्या बात करनी, तो कह रही मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ले लें। क्या बात करनी है? अच्छा चले, ये बच्ची मेरे व्लॉग में आई है, बड़ी अच्छी बच्ची है। और क्या कहना चाहोगी? कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। दोस्तों बड़ी खुशाइंद बात यह है कि यहाँ पर कुछ यूरोपियन जो हैं टूरिस्ट आए हुए हैं और उनको यहाँ का हमारा गाइड अंग्रेज़ी ज़बान में उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए ये हमारा पाकिस्तानी गाइड है जो उनको बता रहा है कि ये क्या क्या है और कैसे बनाया गया। ये बड़ी अच्छी बात है। इंटरनेशनली इन असासों को दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है ताकि लोग यहाँ पर आएँ और हमारा टूरिज़्म बढ़े। दोस्तों ये देखें ये तालाब है यहाँ पर, और इस तालाब में जब पानी छोड़ा जाता था और यहाँ पर 14वीं का चाँद निकलता था तो उसका रिफ्लेक्शन ऐसे जाया करता था ये सामने शीश महल के शीशों पर, और उस चाँद का रिफ्लेक्शन जब इस शीश महल में नज़र आता था तो फिर ये शीशे जो है वो रिफ्लेक्ट करते थे और ये सारा इलाका जो है वो पुरनूर हो जाता था, लिट हो जाया करता था। दोस्तों मैं आपको इस शीश महल का एक चारों तरफ से मंजर दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ से बादशाह मस्जिद भी नज़र आ रही है और ये देखें यहाँ पर काम हो रहा है और ये दरवाज़ा ऊपर की तरफ जाता है। और मैं आपको एक बताऊँ, ये जो ऊपर ये जो दीवार हम देख रहे हैं, ये जो दीवार है, ये दीवार जो है इस ऐसी एक दीवार उस तरफ भी है और ये तालाब हुआ करता था, जो बारिश का पानी वो इसमें जमा हो जाया करता था और वही पानी फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से उतरता था नीचे की तरफ। मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ जी। बारिश का वो पानी यूटिलाइज़ किया जाता था फव्वारों के लिए। ये देखें ये अंदर का सीन है और वो बारिश का पानी यहाँ से नीचे आया करता था। ये देखें कितना खूबसूरत पत्थर लगा हुआ है, यहाँ से नीचे आता था, इसमें जाता था। ये देखें उसके बाद ये पानी यहाँ से गुजरता हुआ ऐसे वो सामने तालाब में चला जाया करता था। ये सामने तालाब के अंदर ये देखिए इस तालाब में। तो जब हम इस तरफ देखते हैं ये देखें बड़ी खूबसूरत तामीरात हैं, क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर है। और वो सामने ऊपर एक बाला खाना है, उस बाला खाने में जाने की इजाज़त तो नहीं है लेकिन मैं आपको करीब से ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखें शाम का मंज़र, कितना खूबसूरत मंज़र। दोस्तों ये देखें ये जो तालाब है, ये तालाब यहाँ पर मौजूद है शीश महल के ऐन सामने, और ये इस तालाब में गर्म और ठंडे पानी का बंदोबस्त हुआ करता था। इस तालाब के हवाले से एक बड़ी मज़ेदार मैं आपको बात बताता हूँ। जब शहंशाह खुर्रम ने मुमताज़ महल के लिए ये शीश महल बनवाया, जो कि कहा यह जाता है कि मुमताज़ महल को देखना नसीब नहीं हुआ था, तो मुमताज़ महल मर गई थी। जब वो मर गई थी तो इस तालाब के अंदर ये जो दिल हैं, ये देखें काले रंग के दिल हैं ये सारे, ये देखें ये सारे काले रंग के दिल हैं। ये दिल इसलिए बनवाए गए थे कि ताकि उसका अंदर का गम और तकलीफ़ को ज़ाहिर कर सकें। तो ये देखें जब आप यहाँ आते हैं तो इस तालाब के अंदर फ़र्श पर काले रंग के दिल आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों शीश महल के इस गेट से जब आप दाखिल होते हैं तो ये सामने देखिए ये एक दरवाज़ा है आपके दाखिल होते ही, और इस दरवाज़े की क्वालिटी ये है कि ये अखरोट की लकड़ी का दरवाज़ा है। ये देखें और इसके नक्शो निगार देखिए, इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत काम हुआ हुआ है। मैं आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ। ये देखें क्या हसीन काम है जो दरवाज़े पे किया गया है। ये उसी दौर का है और कमो बेश 400 साल पुराना दरवाज़ा और ये खूबसूरत आर्चिज़। दोस्तों ये देखें शाम का हसीन मंज़र, और जब बादशाह सलामत इन आर्चिज़ के अंदर चहलकदमी करते होंगे तो कुछ ऐसे नज़ारे आते होंगे जो मैं देख रहा हूँ, मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है। ये देखिए और फिर ये देखिए क्या हसीन मंज़र है, और शाम का डूबता सूरज। सूरज सबका डूब जाता है, वो ज़मीन का हो या इक़्तिदार का। दोस्तों शाम का मंज़र है, ये देखें
और उदासियाँ इस शीश महल पे उतर आई हैं। और इन उदासियों के अंदर एक उदासी, एक तकलीफ़ शहंशाह हिंद शाहजहाँ की भी है, जिसकी चहेती बीवी उससे दूर हो गई थी, इंतकाल कर गई थी। दोस्तों, यहाँ पर बादशाह नहीं है, हरकारें नहीं हैं, फ़ौजी नहीं हैं, लेकिन बिल्डिंग मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा तो अल्लाह का नाम, हमेशा जो यकता है, अज़ल से है और अबद तक रहेगा। जी दोस्तों, मैं आपको लेकर आया आज शाही किला में मौजूद इस शीश महल को दिखाने, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में ही मौजूद है। ऐसा शीश महल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैं इसको ताजमहल कहता हूँ। ताजमहल इसलिए कहता हूँ कि ये पहला ताजमहल ये है, उसके बाद फिर आगरा में ताजमहल बनाया गया। और मैं इसलिए इसको ताजमहल कहता हूँ कि ये मोहब्बत और प्यार की न सिर्फ एक यादगार है, बल्कि अधूरी दास्तान भी है। हुआ यूँ था कि शहंशाह खुर्रम ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए इसको तामीर करवाया था, लेकिन इसके साथ एक ट्रेजेडी ये हुई कि जब ये कंप्लीट हुआ, मुकम्मल हुआ, तो मुमताज़ महल इस दुनिया में नहीं रही और इस ताज महल को नहीं देख सकी। इसी वजह से इसके तालाब के अंदर जो काले रंग के दिल मैंने आपको दिखाए, वो बादशाह के दिल की कैफियत की गमाजी करते हैं कि उसको कितना रंज था, कितना दुख था और कितनी तकलीफ़ थी। शाम का वक्त हो चुका है। मेरे पीछे आप देखें, सूरज जो है वो डूबने को है। ये देखिए, सूरज डूबने को है और ये है शीश महल का शाम का मंज़र। और लोग देखें वापस जा रहे हैं, अपने घरों वापस जा रहे हैं। देखो, ये देखें, अभी पंछी भी अपने घरों को वापस चले जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो घरों को कभी नहीं लौटेंगे, या कुछ ऐसे परदेसी जो वतन से दूर रहते हैं अपनों के लिए, वो अभी घरों को नहीं आ सकेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आएगा कि सब अपने अपने घरों को लौटेंगे। और मेरे उस्ताद मोहतरम अमजद साहब का मुझे एक शेर याद आ गया कि दिल के दरिया को एक रोज़ उतर जाना है, इतना बेसमत न चल, लौट के घर जाना है। दोस्तों, हम सबको लौट के घर जाना है, तो अल्लाह ताला मुझे ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए कि जब मैं लौट के घर जाऊं, अपने अल्लाह के पास जाऊं, तो शर्मिंदा ना हो, मेरा सर झुका हुआ ना हो। मैं अपने अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता रहूं, इनकी खिदमत करूं, ताकि मुझे शर्मिंदगी ना हो। मुझे दीजिए इजाज़त इस शीश महल से, जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे महंगा आर्किटेक्चर है, पाकिस्तान में मौजूद है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह में आसानियत फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं बाहर आया हूँ शीश महल से। यकीनन शीश महल का वो दरवाज़ा हरगिज़ नहीं था जो कोने में है। शीश महल का दरवाज़ा कहते हैं यहाँ पर होता था, लेकिन यहाँ पर रंजीत सिंह ने अपनी ये 12 दरी बनवा दी। वो यहाँ पर बैठा करता था और लोगों के साथ मामलात भी किया करता था और इंसाफ भी। तो रंजीत सिंह का ये वाला जो पोर्शन है, ये हम उधार करते हैं अगले किसी वीलॉग तक के लिए। और मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ अब निकल के, तो मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ इसका दाखिली रास्ता कैसा है। दोस्तों, मैं शीश महल के मरकज़ी दरवाजे से बाहर आ गया हूँ। देखिए कितना अच्छा काम नज़र आ रहा है यहाँ पर, और शाम का वक्त है। मैं दूर जाके इस दरवाज़े को भी आपको दिखाता हूँ, और यकीनन आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जब हम काफ़ी दूर आ जाते हैं तो ये देखें ऐसा मंज़र है जी इस दरवाज़े का।